वेद के बाद का या माबाद का दौर। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इसके तसलसल और मावीन के तौर पर जाहिर हुए। इनका नाम तीन पुजारियों के नाम पर रखा गया जो तीन मुनक्कद करते थे। समन उदोगोत्री जो गुलूकार था, अधोवर्य जो के यागाज की सुराग की याद करते थे, और अग्नि के अथर्वान पुजारी सामवेद में ऋग्वेद से बहुत कुछ मंत्र अखज किए हैं और मुस्तारा मवाद की कुछ तब्दीलियों के साथ इसमें बुनियादी तौर पर श्लोक मंत्र शामिल हैं जो यज्ञ के वक्त पढ़े जाते हैं। यजुर्वेद में दो मुख्तलिफ किस्म के मतन या तहरीरें हैं जिन्हें कृष्ण यानी सियाह, शुक्ल यानी सफ़ेद कहा जाता है। इसमें लोहे का हवाला है, इसीलिए हम ये नतीजा अखद कर सकते हैं कि ये वेद 1000 कबलज आम अहद से पहले के नहीं हैं। अथर्वा वेद अपने हजम और मवाद में वेद से ताजुलता है। इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से बहुत कुछ लिया गया है। ये नसरी शक्ल में है। इसमें कदीम जबान के बजाय ब्राह्मणों की जबान इस्तेमाल की गई है। इसमें मौजूद जोग्राफियाई तफसीलात ऋग्वेद से मुख्तलिफ हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त तक आर्याई कौम मशरिक की तरफ मुंतकल हो गए थे। समाजी नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की 4 किस्म ऋग्वेद के आखिरी हिस्से पुरुष सूक्ता के हिस्से के तौर पर पाई जाती हैं। ब्राह्मण यज्ञाज और रसूमात का इनकाद के लिए तहाइफ कबूल करते थे। ब्राह्मणों को ज्यादा नुमाया मुकाम हासिल था। राजन्य क्षत्रिय वर्ण की तरफ इशारा है। राजाओं या क्षत्रियों जो तीर अंदाजी में तरबियत याफ्ता सिपाही थे और रथों के जरिए से जंग कर सकते थे, इनको बहुत अहमियत हासिल थी। लफ्ज वैश्य कलील मिकदार में मिलता है। वो दूसरों को तहाइफ पेश करने वाले थे। इन्होंने न तो यज्ञास करने का हक था और ना ही यज्ञास के जगह में दाखिल होने का। वो पहले 2 आर्याई वर्णों से निचले हिस्से में रखा गया था। वर्णा निजाम का हिस्सा थे, लेकिन इन्हें इसके निचले सिरे पर रखा गया था। दस्युस वर्णा निजाम से बाहर रखा गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो शूद्र वर्णा में जम हो गए। दासास इन्हें कोई हक नहीं दिया गया था। वो किसी भी वक्त बाहर फेंके या मारे जा सकते थे। शूद्रों को यज्ञ करने की इजाजत नहीं थी। कुछ इब्तदाई खुराक इकट्ठा करने वाले कबाइल जैसे निषाद और चांडालाज को अछूतों के ग्रुप में रखा गया। खवातीन को समाजी दर्जाबंदी में सबसे निचला मकाम में रखा गया था। खवातीन को झूठ का मुजस्समा समझा जाता। अथर्वा वेद में जहज का हवाला मिलता है। माशी निजाम ऋग्वेद के बाद के दौर तक आर्याई कौम सिंधु नदी के इलाके दरियाए गंगा के इलाके में पहुंच गए थे। इसके लिए इन्होंने आग की मदद से जंगलात को तबाह कर डाला। इन्होंने जंगल को जलाकर साफ किया। दरख्तों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ियां इस्तेमाल की गईं। अथर्वा वेद में 6 और 8 बैलों से चलने वाले हल का हवाला मिलता है। यजुर्वेद में 12 बैलों से चलने वाले हल का हवाला दिया गया है। इससे साबित होता है कि ज़राअत में बैलों का इस्तेमाल बढ़ गया। वेदों में सोना, तांबा, लोहा, सीसा, पीतल और टिन जैसी धातुओं का हवाला मिलता है। ख्याल किया जाता है कि लोहे को औलाद में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी पहले मगरिबी एशियाई ममालिक में पाई गई और फिर 10 कबलज आम अहद के बाद मशरिकी ममालिक में मुंतकिल हो गई। अथरंज खेरा मगरिबी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले लोहे के नवादिरात इस मुशाहिदे की तायीद करते हैं। कई देहात शहरों में तब्दील हो गए, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौसंबी वगैरह, जो मौजूदा पेशों जैसे ज़राअत, मवेशी पालन के साथ साथ तिजारत और व्यापार की अहमियत बढ़ गई। हम अंदरूनी मुल्क और समंदरी तिजारत भी यहाँ देख सकते थे। तिजारत का सामान कपास और रेशम थे। माबाद दौर में जनाज ताकतवर हो गए और
सल्तनतों में तब्दील हो गए। सल्तनत को सूबे में तकसीम किया गया था और गोपाओं और वैश्याओं और ग्रामों में इनको तकसीम किया गया। बादशाहत मुरूसी बन गई। अहम सल्तनतें कुरु, पांचाला, काशी, दीहा, विदर्भा वगैरह थी। साम्राज्य वजूद में आए जिसके नतीजे में बादशाहों जैसे राजा, महाराजा, एक क्रता, सम्राट, चक्रवर्ती वगैरह का दर्जाबंदी हुई, जिसके जरिए सियासी बालादस्ती कायम करना था। बादशाहत अपनी ताकत और रसूख में इजाफा किया। इंतजामी उमूर में विज़रात को काउंसिल की मदद हासिल करते और सभा और समिति के अपनी अहमियत खो बैठे। वेद में एक बादशाह को यूं बयान किया गया है कि जो सब पर हुक्मरानी करता है वो इंसानी शक्ल में एक खुदा की तरह है। बादशाह खुदा के बराबर हैं। कुर्बानियों, टैक्सों और तहाइफ के मजीद हवाले इस मरहले मिलते हैं। राजस्व यज्ञ के नाम से तख्त में एक ताजपोशी उजमे आई। बादशाहों की ताकत की अलामत के तौर पर अश्वमेध याग को हासिल हुई। इस दौर में रुद्रा और विष्णु ने एक अहम मकाम हासिल कर लिया था। विष्णु के अवतारों का कोई बराह रास्त हवाला नहीं मिलता। दशावतार, ये ख्याल किया जाता था कि इस होने वाली तमाम चीजें यज्ञों का नतीजा हैं। इसी तरह के तस्वुरात को पुराणों में शामिल किया गया था। इसने जात पात के निज़ाम में एक मजबूत जगह की पकड़ ली, फिर पैदाइश की बुनियाद पर बनी। ये जात पात के निज़ाम के तसलसल के लिए सबसे अहम फलसफाना बुनियाद बन गया। इस दौर में मजहब का अमल पेचीदा और सख्त होता गया। खुदाओं की तादाद कई गुना बढ़ गई और खुदा मुख्तलों और खुशियात के साथ किए गए। बुत परस्ती खुदाओं की दर्जाबंदी की गई। ब्रह्मा, महेश्वरा, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा वगैरह जैसे नए देवता वजूद में आए। गाय को मुकद्दस समझा जाता था और इसका ज़िबा ममनू था। यज्ञ और यागाज की कारकर्दगी भी वसी हो गई। वैदिक मजहब का अमल महंगा हो गया। शैतानी इबादत, काला जादू और जादूगरनी के रिवाज वजूद में आए।